दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रामधारी सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल विचित्र भारती। दोस्तों, हम सब भगवान शिव को भोले बाबा के नाम से भी जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि वो क्यों भोले हैं। दोस्तों, भगवान शिव इतने भोले हैं कि वो कभी भी अपने भक्त को वरदान देते वक्त ये नहीं सोचते कि वो उसका सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा, फिर चाहे वो मानव हो, दानव हो, असुर हो या देवता हो। दोस्तों, मैं ऐसे ही भोले बाबा के भोलेपन की एक कहानी आपके सामने लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी पौराणिक है, लेकिन मैं इस कहानी को आज के परिदृश्य में आपको दिखाने और सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, ये आगे हम जटाशंकर धाम, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आता है और ये जगह छतरपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, यहाँ पर पहाड़ों में चट्टानें भगवान शिव की जटाओं जैसी दिखती हैं, इसलिए इसका नाम जटाशंकर है। दोस्तों, अब आते हैं हम कहानी की तरफ। दोस्तों, एक बार वकासुर नाम का एक राक्षस था जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और उसने हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनसे पूछा कि भक्त, मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश हूँ, आपको क्या चाहिए आप बताइए। दोस्तों, उसके बाद वकासुर राक्षस ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और दोस्तों, यहाँ से वकासुर राक्षस का नाम भस्मासुर पड़ा। दोस्तों, जैसे ही भगवान शिव ने उनको कहा तथास्तु, वैसे ही भस्मासुर राक्षस के मन में छुपी हुई गलत भावना जागरूक होगी और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मैं आपको ही भस्म करके और आपकी पत्नी पार्वती जी को ले जाऊंगा। दोस्तों, अब भगवान शिव बहुत मुसीबत में आ गए। भगवान शिव आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे, ऐसे भागते भागते भगवान शिव ने अनेकों जगह अपनी शरण ली और काफ़ी जगह इसका उदाहरण मिलता है। उसमें से एक जगह ये है जो आप देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, कहानी आप सबको लगभग पता होगी और नहीं पता है तो आगे की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जब भगवान शिव आए, यहाँ पर छुपे, ऐसी कई जगह और भी जगह छुपे, और उसके बाद भगवान विष्णु ने देखा कि भोलेनाथ वाकई में मुसीबत में आ गए हैं अपने भोलेपन की वजह से, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर राक्षस के सामने प्रकट हुए। और मोहिनी का रूप देखकर भस्मासुर राक्षस बहुत मोहित हो गए और मोहिनी ने कहा कि आप मुझे नृत्य करके दिखाइए। और भस्मासुर मोहिनी के मायाजाल में फंस गए और जैसे ही उन्होंने नृत्य शुरू कर किया और नृत्य करते करते उन्होंने अपना हाथ अपने ही सिर पे रख दिया, वैसे ही भस्मासुर राक्षस भस्म हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, लगभग कहानी यही है, कहानी पूरी हुई। लेकिन दोस्तों, कहानी से शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी भी शक्ति के प्राप्त होने के बाद ना तो उसका दुरुपयोग करना चाहिए और ना ही उसका अहंकार करना चाहिए। और दोस्तों, ये जो जगह है, ये यहाँ पर
भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ पर 3 तालाब हैं जिनमें से अलग अलग तरह का पानी आता है। एक में साधारण पानी है, एक में गर्म पानी है और एक में ठंडा पानी है। दोस्तों 1940 से पहले ये डाकुओं की शरण स्थली भी रहा है। कई डाकू यहाँ पर रहे। एक डाकू थे मूर्त सिंह, जिनको कोढ़ हो गया था और उनका कोढ़ यहाँ एक तालाब में स्नान करने से दूर हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी जो बेहद की जिंदगी थी, जो डाकू वाला जीवन था, वो त्याग दिया और यहीं पर वो शिव भक्त बन के, ये देखिए तालाब, यहाँ पर ही उनको उनका जो कोढ़ था मूर्त सिंह डाकू का, उस वो कोढ़ धुला था और उसके बाद उन्होंने वो शिव भक्त बन गए और यहाँ पर उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन डाकुओं ने कभी भी साधारण लोगों को कुछ नहीं कहा और यहाँ पर शिवरात्रि पे बताते हैं मेला भरता है। काफी लोग वैसे भी आते रहते हैं दर्शन के लिए। बहुत अच्छी जगह है और अगर आप यहाँ पे कभी इस साइड आते हैं तो एक बार आप यहाँ जरूर आइए। ये दर्शनीय जगह है और यहाँ आके बहुत शांति मिलती है। दोस्तों दोनों ही घटनाएं, चाहे भस्मासुर की घटना को लीजिए या डाकू मूर्त सिंह की घटना को लीजिए, तो दोनों कहानियों में ये जगह जीवन उद्धार करने वाली जगह है। तो हम सबको भी जीवन में कभी न कभी कोई न कोई हम समस्याओं से घिरे रहते हैं, तो उन समस्याओं का समाधान पाने के लिए हमें किसी न किसी जगह भगवान के किसी न किसी रूप में उनकी शरण स्थली में जाना होता है। तो दोस्तों मैं भी आज यहाँ पर भगवान के दर्शन करने और इस ऐतिहासिक जगह को देखने के लिए आया हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और ये वीडियो के माध्यम से मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये कहानी और ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे नई तलाश में, तब तक के लिए